Welcome students, I welcome you all in North PSC. In today's session, we are going to discuss about the UNEP report on construction emission. Basically, the UNEP means the United Nations Environment Program, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर आपके स्टूडेंट्स नायरोबी में, ओके नायरोबी केन्या में जिसका हेडक्वार्टर है. बेसिकली उन्होंने आपकी UNEP ने एक कंस्ट्रक्शन एमिशन पर रिपोर्ट निकाली है इन द ईयर 2023 along with the Yale Center for Ecosystem and Architecture. इन दोनों ने मिलके द यूएनईपी प्लस द येल यूनिवर्सिटी, बेसिकली आप जस्ट डायरेक्टली लिख सकते हो द येल यूनिवर्सिटी, ओके येल यूनिवर्सिटी, इन दोनों ने मिलकर आपकी ये रिपोर्ट पब्लिश किया, दैट इज द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम प्लस येल यूनिवर्सिटी published the report on the construction emission. Okay, apart from that, now they highlight what they highlight the pressing need to establish the innovative cooperation model to decarbonize the building material. बेसिकली जो बिल्डिंग मटेरियल से होने वाला जो आपका कार्बन एमिशन है, होने वाला क्या बच्चे आपका कार्बन एमिशन, इससे होने वाला जो आपका कार्बन एमिशन है, इसको लेके कि किस तरीके से हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, उसको लेकर इन्होंने रिपोर्ट बनाई है. तो डेफिनेटली पहले इन्होंने कॉज बताया दैट व्हाट इज द कॉज, देन दे टॉक अबाउट द solution, right? So let us first understand the cause, that what is the cause and all these things. So if we come here, there are two type of categories. Okay, दो टाइप के आपके emissions हैं जो यहाँ पर दिखाए गए हैं. One is the embodied and the second one is operational. Okay, embodied का मतलब होता है जो बनाया जा चुका था, पहले बनते टाइम पर जो आपका हुआ था, मींस कंस्ट्रक्शन. ओके, एमिशन जो आपका हुआ था विद द कंस्ट्रक्शन एंड द डिमोलिशन ऑफ बिल्डिंग, बनाते और बिगाड़ते टाइम पे जो आपका कार्बन एमिशन होता है, जो कार्बन वहां से रिलीज होता है, जो निकलता है, उसके बारे में बात की गई है इसमें. ओके, एंड सेकंड वी हैव इज द ड्यूरिंग, इट इज द आई कैन से इट इज कंटिन्यूअस. ओके, इट इज कंटिन्यूअस. ओके, इट इज जस्ट वन टाइम, इट इज द वन टाइम जो कि आपका कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन, डिमोलिशन का मतलब होता है तोड़ना किसी भी चीज को. ओके, तोड़ना, राइट, इट रेफर्स टू द ब्रेकडाउन ऑफ एनीथिंग. डिमोलिशन मींस तोड़ना, खत्म कर देना किसी भी चीज को. ओके, एंड सेकंड वी हैव इज ऑपरेशन. ऑपरेशन मींस एक बिल्डिंग के अंदर में जो आपके काम वगैरह चल रहे हैं, फैन चलना, लाइट चलना, हीटर्स हो गए आपके, आपकी इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ऑल दीज थिंग्स, योर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, योर कूलिंग, लाइटनिंग, हीटिंग, ऑल दीज. तो ये क्या है आपके यहाँ पे कंटिन्यूअस प्रोसेस है. घर एक बार बनता है पर उसके अंदर के फैन लाइफ टाइम तक चलते रहते हैं. So second one we have is the operational emission. The first we have is the embodied emission and the second we have is the operational emission. तो हमें इन दोनों को कंट्रोल करना, we have to control both of them. कंस्ट्रक्शन साइट पे जो ये दोनों होते हैं, एक कंस्ट्रक्शन करते टाइम पे और तोड़ते टाइम पे, और दूसरा आपके इन द इंटीरियर ऑफ दैट वन मेंटेनिंग इट. ओके, जो आपके इंडोर में होता है, उसके अंदर में जो आपके काम चल रहे होते हैं कार्बन एमिशन वाले. ओके, नाउ हियर वी हैव दोनों का कितना कितना कंट्रीब्यूशन है. जो आपका स्टूडेंट्स ऑपरेशनल है, ऑपरेशनल का कंट्रीब्यूशन है 11%, वेयर एज जो एम्बॉडीड है उसका कंट्रीब्यूशन है आपका 6%. ओके, सो हियर वी हैव ऑपरेशनल डेफिनेटली ज्यादा हुआ आपका बिकॉज कंटिन्यूअस है, तो इट इज हैविंग द 11%, वेयर एज 6% फॉर द एम्बॉडीड वन जो कि आपका कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन के टाइम पे होता है. यूएनईपी ने वार्न किया है embodied carbon is projected to surge from 25 to nearly 49% by 2050. जो embodied है आपका, जो कंस्ट्रक्शन और जो डिमोलिशन वाला है, वो 25 से बढ़कर कितना हो सकता है 49%, मींस ऑलमोस्ट हाफ परसेंट, ऑलमोस्ट हाफ आपका मींस आउट ऑफ द 100% ऑलमोस्ट 50% आपका ये इंक्रीज हो जाएगा बाय द ईयर 2050. ओके, देन वी हैव द शेयर ऑफ ऑपरेशनल कार्बन एमिशन विल श्रिंक. इसका क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा. जो ऑपरेशनल कार्बन है, जो आपके घर के अंदरों में, जो आपके इंडोर में जो आपकी चीजें यूज हो रही हैं, जो अप्लायंसेज यूज हो रहे हैं, उसका प्रोसीजर क्या होगा, उससे निकलने वाला जो एमिशन है वो धीरे धीरे करके कम हो जाएगा. ड्यू टू वाई, because of the adoption of the renewable source of energy, because nowadays for the sustainable development, the people, the citizens, the entire world is switching towards the renewable source of energy, right? That is your sunlight, students, right? Solar energy, your sunlight, your wind energy, your tidal energy, then we have the geothermal energies, your biogas, all these ones. तो ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब आपके रिप्लेस कर रहे हैं कोल को, राइट? जो हमारा कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, उन सबको ये क्या कर रहे हैं आपके हटा रहे हैं, साइड में कर रहे हैं. अब हम इनको स्विच हो गए. तो डेफिनेटली कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन काम तो होते रहेंगे, बट आपका जो रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी था उस पर हमारा स्विच चला जाएगा. मींस हम अब सोलर एनर्जी को यूज करेंगे, सोलर पैनल्स जो आपके हैं, विंड एनर्जी है. तो आपका जो ऑपरेशनल एमिशन है वो कम हो जाएगा, बट हमारा एम्बॉयडेड जो है वो फिर भी कंटिन्यूअस रहेगा. बिकॉज बिल्डिंग्स कितनी बन रही हैं आज के टाइम पर, अगर आपको पता हो तो चाइना में इतनी ज्यादा बिल्डिंग्स है जितनी वहां की पॉपुलेशन नहीं है, और उन्हें फिल करने के लिए कोई है नहीं. ऑल दी बिल्डिंग्स आर वेकेंट, सबकी सब खाली पड़ी हुई है वहां पे. तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, इट इज कंटिन्यूअस, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है. बिकॉज जनता बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली कंस्ट्रक्शन चलता रहेगा. कंस्ट्रक्शन होगा तो कहीं ना कोई चीज तोड़ी भी जाएगी, राइट? सो दैट इज देयर, जो कि आपका 49% इंक्रीज कर जाएगा बाय 2050. बट आपका ऑपरेशनल कार्बन एमिशन क्या हो जाएगा, धीरे धीरे करके कम होता जाएगा. Then the next what we have, this particular one, it has nothing that much important.
द नेक्स्ट व्हाट इज इंपॉर्टेंट स्टूडेंट इज द हाउ टू रिड्यूस सच एमिशंस। हम किस तरीके से जो हमारा ऑपरेशनल है और जो हमारा एम्बॉयडेड है इनको हम किस तरीके से कम कर सकते हैं। जो कंस्ट्रक्शन साइट से और जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है इससे होने वाले अपने कार्बन एमिशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं। ओके, सो नंबर वन व्हाट वी हैव हियर इज द सर्कुलर डिजाइन। डू यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्कुलर डिजाइन? दो डिजाइन होती है आपकी, एक आपकी होती है लीनियर और एक आपकी होती है सर्कुलर। ओके, नाउ लीनियर में क्या होता है, लीनियर में आखिरी में आपका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। मीन्स फॉर एग्जाम्पल आपने कोई चीज ली, ओके, यू टेक समथिंग, लीनियर की बता रहे हो, देन यू मेक, देन यू यूज एंड देन यू डिस्ट्रॉय। राइट, यही हम करते हैं हर चीज का। हम उसको खरीदेंगे, आपने फॉर एग्जाम्पल फैन खरीदा, आपने ऊपर फैन अपने घर में फिट कर दिया, आपने इस्तेमाल किया, जब फैन खराब हो गया तो आपने फैन को क्या कर दिया, फेंक दिया, यू डिस्ट्रॉय दैट। बट इन सर्कुलर, सर्कुलर में क्या होता है बच्चे, उसका उसका होता है रीयूज कर देना उसको। क्या होता है उसमें, रीयूज होता है। मीन्स आपका वो सर्कुलर मोशन रहता है, ये सर्कुलर मोशन कुछ पता नहीं कहाँ से शुरू हुआ है कहाँ से खत्म हुआ है, यू स्टार्ट रीयूजिंग इट। ओके, आपने उसको फिर वापस से रीयूज कर लिया, सो दैट इज अ सर्कुलर डिजाइन। कि आपको चीजों को खत्म नहीं करना है, तबाह नहीं करना है, आपको उन्हें कंटिन्यूअस यूज में लेके आना है। किस तरीके से आप उसको यूज में लेके आ सकते हो, इस तरीके से आपको उस चीजों को बनाना है। एंड इसमें केवल गवर्नमेंट वर्क नहीं करेगी, इंडिविजुअल लेवल पर लोगों को काम करना जरूरी है इसके लिए। Okay, the first we have is a circular design. Second we have is the recycled material. Recycled material को इस्तेमाल करिए। Recycle means यही circular वाला आपका। For example आपने कोई चीज यूज कर दी, then you should go it for the recycling. आपको उसको रिसाइकल के लिए भेजना चाहिए। जैसे आपके जो व्हाइट पेजेस होते हैं, जब वो रिसाइकल होके आता है तो थोड़े से ब्लैकिश पेपर हो जाता है ना, ब्राउन या ब्लैकिश पेपर। तो आपने क्या किया उसका, आपने उसी अपनी पूरी इस्तेमाल की हुई कॉपी को वापस से क्या कर दिया, यूज कर दिया, यू रिसाइकल दैट पर्टिकुलर नोटबुक। राइट, सो दिस इज योर रिसाइकलिंग। सेकंड वी हैव द लाइफ टाइम ऑफ बिल्डिंग। ये नहीं है कि आप बेकार चीप प्रोडक्ट्स बनाओ। ओके, ये नहीं है कि आप चीप प्रोडक्ट्स बनाओ कि आपके एक साल में कम से कम 3 से 4 फैन यूज हो रहे हैं, नहीं, ऐसा फैन बनाओ कि आपके 5 साल तक एक ही फैन चले। तो देयर शुड बी द लाइफ टाइम ऑफ बिल्डिंग। राइट, आपको जो मटेरियल है आपका बिल्डिंग मटेरियल है, चाहे आप वो बिल्डिंग बना रहे हो या फिर आप उसके अंदर के सामानों को बना रहे हो, चाहे आप बिल्डिंग भी बना रहे हो, तो इट शुड नॉट बी लाइक कि आज ये घर है और कल को ये क्या बन जाए, आपका एक होटल बन जाए, आपका एक कुछ कॉर्पोरेट बन जाए, तो आप उसको तोड़ के फिर वापस आप रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हो। नो, देयर शुड बी द इंक्रीज द लाइफ टाइम ऑफ द बिल्डिंग। नेक्स्ट वी हैव टू स्विच टू द बायो बेस्ड मटेरियल। राइट, अपने वर्ल्ड को अगर हमें बचाना है तो हमें किस पे स्विच होना पड़ेगा, बायो बेस्ड मटेरियल पर स्विच होना पड़ेगा। मीन्स आपके रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, the renewable source of energy. Then we have is the sustainable alternative. It also talks about the same students. Okay, कि हम कार्बन एमिशन को किस तरीके से कम कर सकते हैं अपने कंस्ट्रक्शन साइड में सस्टेनेबल यूज करके। राइट, सस्टेनेबल तरीके से हमें चीजों को इस्तेमाल करना चाहिए। वी शुड नॉट बी वेरी मच मोर इनटू प्रॉफिट गेनिंग ओनली। ओके, हमें पूरी दुनिया के बारे में सोचना पड़ेगा, हमें अपने बारे में और अपने आने वाले जनरेशन के बारे में सोचना पड़ेगा। देन ओनली इट विल बी अंडर कंट्रोल। This is all for this particular topic student, that is your UN report plus the Yale University report जो कि आपकी आई थी कंस्ट्रक्शन एमिशंस पे। Okay, thank you so much for being connected with Northeast PSC. We'll again meet up you in the same kind of sessions.